हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज सुबह का टाइम है, सुबह के 10:30 ऑलमोस्ट बजे हैं। तो मैंने सोचा आपसे कुछ बात की जाए। एक तो जो चीज़ मेरे मन में आ रही थी कि आप शायद जानना चाहते होगे कि रीडिंग्स लिस्ट और ये सब ये कैसा होता है तो रीडिंग्स जो हमारी होती हैं वो चैनलिंग्स होती हैं, वो ईमेल के थ्रू भेजी जाती हैं आपको। उनमें जो भी आपके लिए आना होता है, आपके फ्यूचर प्रिडिक्शंस में कि क्या होने वाला है आपकी जर्नी में, वो सब आता है। टाइमलाइंस भी आती हैं कि कब कौन सी चीज़ होएगी, रिलेटेड टू आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है। तो रीडिंग्स में दोनों तरह की रीडिंग्स निकल के आती हैं। पॉजिटिव रीडिंग्स भी निकल के आती हैं कि हाँ, कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, और फिर आगे सब पॉजिटिव निकल के आता है। और ऐसी भी रीडिंग्स आती हैं जो नेगेटिव होती है, मतलब जिनमें ये बता दिया जाता है क्लियरली कि आप ट्विन फ्लेम्स हो ही नहीं, और ये जो भी आप भ्रम पाल रहे हो ये क्यों हो रहा है ऐसे, या क्या हो रहा है, तो वो भी क्लैरिटी दे दी जाती है। हम किसी भी चीज़ से के कारण या किसी भी रीज़न के कारण अपनी रीडिंग्स को बदलते नहीं हैं। जैसी रीडिंग आती है हम वैसी की वैसी क्लाइंट को देते हैं, हम उसको कोई चेंज नहीं करते हैं अपनी ओर से। फिर होती है लिस्ट, इनर वर्क लिस्ट। इनर वर्क लिस्ट में वो सारे ब्लॉक्स और पैटर्न्स की लिस्ट दी जाती है आपको, जो आपके पर्सनल केस में आपके डीएम के साथ या डीएफ के साथ रिलेटेड हैं और आपको ब्लॉक कर रहे हैं। वो लिस्ट के हिसाब से ही आपको फिर इनर वर्क सेशन करने होते हैं। जो भी उस लिस्ट में लिखा होगा, नंबर 1 to 10 या नंबर 1 to 20, जो भी जितने भी आपके लिए निकल के आते हैं, उसको आपको 1 से शुरू करके 20 तक लेके जाना होता है, ख़त्म करना होता है वो सारा इनर वर्क जो आपको सजेस्ट किया गया। अब ये सजेस्टेड इनर वर्क होता है, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि इसको ख़त्म करो। ये आप पे है कि आपको कैसे ख़त्म करना है। 5-5 सेशन कराने हैं, एक एक सेशन कराना है, या 10 इकट्ठे सेशन कराने हैं, ये आप पे होता है। जिस तरह भी आपके फाइनेंसेस अलाउ करें, इंस्टॉलमेंट्स पे या जिस तरह भी, तो आपको ये करना होता है। ये पूरा सीक्वेंस होता है। तो क्यों मेरे मन में आया कि आपको ये बताया जाए, क्योंकि मुझे लगा कि शायद लोग ये सोचते होंगे कि हम नेगेटिव रीडिंग्स आती हैं कभी किसी की कि नहीं। तो जी हाँ, नेगेटिव रीडिंग्स आती हैं। 10 में से एक नेगेटिव रीडिंग होती है। तो मोस्टली तो रीडिंग्स ऐसी ही होती हैं जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स, ट्रू ट्विन फ्लेम्स जिनको कहा जाता है, वो होते हैं। और उनका आगे का उनको सब बता दिया जाता है कि किस टाइम आपकी शादी होगी, किस टाइम यूनियन होगी, किस टाइम क्या होगा, किस टाइम एंगेजमेंट होगी, किस टाइम आपकी जो कार्मिक हैं उनकी साइड पे उनका डिवोर्स होगा। ये सब कुछ बता दिया जाता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ये वैल्यूबल क्यों होती है रीडिंग्स, क्योंकि इनमें टाइम का आपको अंदाज़ा आ जाता है। तो फिर आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके पास कितने साल हैं, और उन सालों को आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है। जब आप एक एक दिन करके निकालते हो बिना रीडिंग के, आपको पता ही नहीं होता कि आपकी यूनियन होनी कब है, कब शादी होनी है। तो आप रैंडमली एक एक दिन ऐसे वेस्ट करते जाते हो। पर जब आपको अंदाज़ा लग जाता है तो फिर आप अपना टाइम प्लान कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि मेरे पास 5 साल बचे हैं, इसमें मुझे जॉब भी करनी है और मैं इनर वर्क भी करूँगी। या आप सोच सकते हो मेरे पास 2 साल बचे हैं, तो इसमें मैं कुछ और नहीं करूँगी, बस अपना 2 साल इनर वर्क ही करूँगी। एक बार यूनियन हो जाए फिर मैं अपनी अच्छी जॉब ढूंढूँगी। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के इंसान हैं और आप कैसे उसको पॉजिटिव वे में उस रीडिंग को लेते हैं। रीडिंग में जो कुछ भी लिखा होता है वो ही आपके साथ होना होता है, और ये वो पूरी तरह सच होती है। रीडिंग पूरी तरह मतलब ऑथेंटिक रीडिंग होती है। तो बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको रीडिंग्स मिली और उसी तरह से सब चीज़ें हुई। तो नेगेटिव रीडिंग्स, जैसे मैंने बोला, 10 में से एक रीडिंग होती है या 20 में से एक रीडिंग होती है इन जनरल। अगर आप एवरेज लगाना चाहो, जो नेगेटिव होती है, जिसमें बता दिया जाता है कि नहीं भाई, आप ट्विन फ्लेम्स नहीं हो, आप सोलमेट्स हो, या आप ट्विन फ्लेम्स भी नहीं हो, आप सोलमेट्स भी नहीं हो, आप जस्ट रेगुलर रैंडम बंदे के हो, अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ रहे हो तो उसमें भी बता दिया जाता है कि आपको क्या करना है आगे और कैसे आपको इनर वर्क करना है, क्योंकि इंडिविजुअली भी आप इनर वर्क कर सकते हो। और फिर कैसे जाके आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिलेगा, और कब मिलेगा, किस साल में मिलेगा, क्या उसका नाम होगा या क्या उसकी लोकेशन होगी, इस तरह की सब चीज़ें बता दी जाती हैं चैनलिंग में। तो बहुत ही स्पेसिफिक चैनलिंग्स होती हैं ये।
पर्सनल लेवल पे होती हैं, बिल्कुल आपके लिए ही होती है। ये ऐसे नहीं है कि रैंडमली कोई चैनलिंग आती है और आपको रैंडम सी चीज़ें बता दी जाती हैं कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो ट्विन फ्लेम जर्नी पे। ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी पर्टिकुलर एंड पर्सनल चैनलिंग फॉर यू अलोन, यू नो। तो और आपको ये गाइड किया जाता है कि आप उस रीडिंग के हिसाब से ही चलो। तो ऐसे होता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है हम आपको यही कहते हैं पहली चीज़ कि आप उस रीडिंग में देखो क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से ही जो आपको उस टाइम हमने बताया था करने को वो ही करो। और सेकंड फिर डॉक्यूमेंट आ जाता है इनर वर्क लिस्ट, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको आपके सारे ब्लॉक्स, अल्टीमेटली तो रीडिंग के बाद आपको ब्लॉक्स और पैटर्न्स ही क्लियर करने हैं ना। तो ब्लॉक्स, पैटर्न्स, ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने के लिए इनर वर्क लिस्ट होती है। अब ये होता है कि आप इनर वर्क लिस्ट पे, इनर वर्क लिस्ट पे आप कब काम कर सकोगे। कईयों के पास उस टाइम पैसे नहीं होते तो थोड़ा डिले हो जाता है। कई पैसे इकट्ठा करते हैं फिर जाके सेशंस लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेशन है वो थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे है और फिर उसके बाद जो सेशंस है वो ओरिजिनल रेट पे है। अब तो जैसे आपको पता कि ऑलमोस्ट बार्टर भी ख़त्म हो चुका है, पर अभी भी हम बार्टर पे दे रहे हैं रीडिंग्स। जो अभी भी क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मैम बार्टर पे लेनी थी या कुछ है, तो आप अभी भी अवेल कर सकते हैं। क्योंकि एज सच तो टेक्निकली 14 फेब को लास्ट डेट था बार्टर बंद होने का, पर फिर भी जो लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे की दिक्कत है या कुछ है, तो उनको हम बार्टर रीडिंग्स के रेट पे ही, जो कि 5500 था और 2500 की इनर वर्क लिस्ट थी और 5000 का सेशन है। अगर आप ये कॉम्बो लेना चाहते हो 5500 प्लस 2500 प्लस 5000, तो आप एक कॉम्बो ऐसा ले सकते हो। और ये सिर्फ कॉम्बो के लिए है। इंडिविजुअल अगर आपके सेशंस चल रहे हैं कुछ है तो वो ओरिजिनल रेट पे ही हैं। पर अगर आप फिर भी ओरिजिनल रेट पे सेशंस ले रहे हो और आपको एक सेशन 5000 का करवाना है रैंडमली कोई भी, तो आप वो भी कर सकते हो, हम अलाउ कर देंगे, यू नो। एज सच तो हमारी रीडिंग 15,000 की है, इनर वर्क लिस्ट है जो वो 6,000 की है और जो सेशन है वो 15,000 का एक एक सेशन है। ओरिजिनल प्राइसेस हैं ये उनकी, और वो ओरिजिनल प्राइसेस ही क्लाइंट से ली जाती हैं जब कोई भी डिस्काउंट नहीं चल रहे होते। पर अभी भी मैं कह रही हूँ कि हम 5500 पे ही रीडिंग दे देंगे और हम 5000 पे एक रैंडम सेशन आपको दे देंगे अगर आपको पैसे की दिक्कत है। तो ये सब एक तो बताना था। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन के बारे में। तो जो ट्विन फ्लेम कम्युनिकेशन रहती है वो ऐसा रहता है कि 3D में कम्युनिकेशन होती है जनरली। 3D में जो कम्युनिकेशन हुई उसको हम कम्युनिकेशन मानते हैं। टेक्स्ट मैसेज आया या कोई ईमेल आई या कोई किसी तरह का भी कांटेक्ट आपके ट्विन फ्लेम ने आपसे बनाया, तो उसको हम बहुत अच्छा मानते हैं। पर जनरली ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में क्या रहता है कि इतना टाइम गैप आता है और इतनी सेपरेशन के पीरियड्स इतने बड़े होते हैं और उनमें जनरली 3D कम्युनिकेशन नहीं होती। क्या होता है फिर उन टाइमों में? उन टाइमों में 5D कम्युनिकेशन होती है। 5D कम्युनिकेशन होती है थ्रू ड्रीम्स, थ्रू वाइब्रेशन, सेंसेशंस इन योर बॉडी, यू नो, सेक्सुअल सेंसेशंस रहती हैं। तो इस तरह की कम्युनिकेशन रहती है और जनरली ड्रीम्स बहुत आते हैं ट्विन फ्लेम्स को एक दूसरे के। या इवन ऐसे भी होता है कि पूरी रात भर आपने गैलेक्टिक फेडरेशन का काम किया हो। गैलेक्टिक फेडरेशन एक फेडरेशन है जहाँ ट्विन फ्लेम्स काम करते हैं अर्थ की वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने के लिए। या जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्टिक वर्ड जहाँ से आया है, हमारा पूरा जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसकी वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए ट्विन फ्लेम्स काम करते हैं दिन रात। दे फ्लाई ऑल्सो, मतलब ह्यूमन फॉर्म में वो फ्लाई कर रहे होते हैं ट्विन फ्लेम्स। और रात को मैंने बहुत ऐसा काम किया है अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलके गैलेक्टिक फेडरेशन का, जहां हम दोनों उड़ रहे होते थे और काम चल रहा होता था। अब किस तरह का काम होता है टेक्निकली वो तो आपको सुबह उठ के नहीं पता चलता कि आप कैसा काम कर रहे थे, पर ये पता चलता है कि आप फ्लाई कर रहे थे और अभी आप लैंड किए हो, जैसे इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये सब 5D कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो जब आप एक रेगुलर रीडर के पास जाते हैं या रैंडम किसी बंदे के पास जाते हैं जो खुद ट्विन फ्लेम नहीं है, उसको आप बोलते हो कि 5 साल हो गए मैंने अपने ट्विन से बात नहीं की, तो वो आपको तभी बोल देता है कि ये तो ब्रेकअप हो चुका है, 5 साल तक कोई नहीं किसी की वेट करता, तो आप ये सब छोड़ दो। वो आपको ऐसी रीडिंग्स देते हैं, तो उनसे आपका पैसा वेस्ट होता है बिकॉज उन लोगों को 5D कम्युनिकेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जब आप ट्विन फ्लेम स्पेसिफिक रीडर के पास जाते हो जैसे कि मैं हूँ, तो आपको उसमें हमें पता रहता है कि हम ये नहीं पूछते कि आपकी 3D कम्युनिकेशन कब हुई थी। 3D कम्युनिकेशन तो 5 साल, 6 साल, 10 साल पहले हुई हो सकती है। हम ये पूछते हैं 5D में आपको क्या दिख रहा है।
5D में आपकी कम्युनिकेशन लास्ट कब हुई थी, तो वो बंदा कहता है मेरी तो 5 दिन पहले ही हुई थी, ड्रीम आया था मुझे और ऐसे ऐसे। तो हम 5D कम्युनिकेशन को लेके चलते हैं, हम 3D कम्युनिकेशन को लेके चलते होते तो आज कुछ भी ना बचा होता ट्विन फ्लेम्स का। तो 5D कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला 5D कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो ड्रीम्स आती हैं एक दूसरे की। तो फिर ये भी हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली बात कर रहे हो, फिर ये भी हो सकता है कि आपको रात को सेंसेशन सेक्सुअल आती हो, फिर ये भी हो सकता है कि आपको प्रेजेंस फील होती हो अपने ट्विन फ्लेम की अपने रूम में। और एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, जैसे एक दूसरे के सिटी में, स्टेट में जाना या घर में जाना, एस्ट्रली 5D में आपकी एनर्जी वहाँ पहुँचती हो या उनकी एनर्जी आपके पास आती हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ और भी रहे होंगे, पर 5D कम्युनिकेशन में आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और 3D में वो रुका हुआ है सिर्फ। और जैसे ही 5D में उतनी एनर्जी बन गई कि 3D में मैनिफेस्टेशन होने के लायक हो गया आपका रिलेशनशिप, तो वो 3D में भी आ जाएगा, जिसको हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो अभी वो 5D में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपकी भी अवेकनिंग हो रही है, उनकी भी अवेकनिंग हो रही है। आपकी अवेकनिंग इनर वर्क आप एक्टिवली करते हो, जो DF होती है या जिसमें फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है या DM होते हैं, वो उनकी जो अवेकनिंग होती है या असेंशन प्रोसेस होती है, वो जनरली एक्टिवली होती है, क्योंकि उनकी जॉब्स नहीं जाती। वो नॉर्मल जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है वो जीते रहते हैं। तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी बंदे के थ्रू, किसी बंदी के थ्रू, किसी के भी थ्रू उनको लेसन सिखाए जाते हैं। जो उनको चीट करता है या उनको किसी तरह का धोखा देता है या कुछ करता है, तो उसके थ्रू उनका होता है। तो 5D जो एलिमेंट है ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको नज़रअंदाज आप कर नहीं सकते। और इसके बेसिस पे ही हम देखते हैं कि क्या बंदे का मतलब कम्युनिकेशन लेवल क्या है। हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे ना, तो कम्युनिकेशन सिर्फ आप 3D में मत उसको अप्लाई कीजिए कि 3D में 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। आप 5D में बताइए कि कब आपकी बात हुई थी लास्ट, एंड दैट इज़ वेयर योर रिलेशनशिप स्टैंड्स। तो रीडर्स के सिवाय भी अगर आपको खुद भी कभी कन्फ्यूजन होती हो कि 6 साल हो गए, मैंने तो उससे कभी बात ही नहीं की, या उसने मेरे को मुंह मोड़ के देखा भी नहीं, तो कैसा रिलेशनशिप है ये तो है ही नहीं है, तो आप में भी डाउट बहुत बार आएगा। ये आप बहुत डाउटफुल होगे कि मेरा रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, कि क्या चल रहा है, कि क्या हो रहा है। तो उसमें हो यही रहा कि आप देखिए कि आपका 5D बातचीत कब हुई थी। 5D बातचीत जब हुई है, और 5D बातचीत कभी आपके डेलिबरेटली करने से नहीं होती। ड्रीम्स आपको खुद ही आएंगी, उनका सेंसेशन वाइब्रेशन आपको खुद ही फील होगा या उनको आपका फील होगा। तो ये कभी करने से नहीं होती। हाँ, आप टेलीपैथी खुद कर सकते हो कि आप बात करने की कोशिश कर सकते हो और शायद आपको आंसर्स मिले अकॉर्डिंग टू योर साइकिक एबिलिटीज़, और हर किसी को नहीं मिलते, हर कोई आंसर्स नहीं ढूंढ सकता साइकिकली। तो ये एक्टिवली नहीं होता। कहने की बात ये है, ये नॉर्मली ऑर्गेनिकली अपने आप ही होता है। 5D कम्युनिकेशन जो बनता है आपके ट्विन के साथ, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप में 5D कम्युनिकेशन किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर होगा, चाहे वो टेलीपैथी की फॉर्म में हो जिसमें आप मैसेजेस मेंटली शेयर कर रहे हो, चाहे वो ड्रीम्स की फॉर्म में हो जिसमें सोते हुए आपको ड्रीम्स आ रही हैं जो आपको सुबह याद रह रही हैं। विविड ड्रीम्स हो सकती हैं जिनमें आपका कोई सीन चल रहा हो या कोई प्ले की तरह चल रहा हो जिसमें आप भी हो, वो भी हैं, और फिर वाइब्रेशन सेंसेशंस बॉडी में जो उठती हैं वो हो सकती हैं कि वो आपके बारे में उस तरह सोच रहे हैं और आपको वो फील हो रहा है। तो ऐसे बहुत तरह की 5D कम्युनिकेशंस होती हैं। और फिर आपको मतलब रैंडमली कोई थॉट, कोई एपिफनी आ सकती है उनकी तरफ से कि हाँ उन्होंने कुछ सोचा और वो आपके दिमाग में वो ही बात आ गई, एकदम से मिरर हुआ कोई चीज़। जैसे हम कहते हैं ना, ओ मम्मी आपने ये बोला, मैं तो 2 मिनट पहले यही सोच रही थी। इस तरह का कनेक्शन भी बन सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मदर को हम कभी ऐसे कहते हैं, तो वो ही आपका ट्विन फ्लेम के साथ भी बन सकता है। तो ये कम्युनिकेशन का मुद्दा था जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप हमेशा अपनी 5D कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए। और जिस रीडर को 5D कम्युनिकेशन के बारे में नहीं पता और वो कहता है आपका 5 साल से ब्रेकअप हो रखा है, आप ऐसे लोगों से बचिए। और जो स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली इस ट्विन फ्लेम से रिलेटेड ही प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ उनकी गाइडेंस आप लीजिए। और चैनल्स भी आप बहुत बचा के देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन लोगों ने चैनल खोल रखे हैं जिनको खुद ही क्लैरिटी नहीं है
इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, या ट्विन फ्लेम्स की पूरा उनको जानकारी नहीं है, वो मतलब पार्ट बाय पार्ट, वीडियो बाय वीडियो हर जगह से रैंडम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना वीडियो बना देते हैं। तो आपको अगर खुद आप उस लायक हो या खुद आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप इन ऐसे लोगों को देख पाओगे कि ये लोग नहीं ठीक है। पर आपकी अगर खुद ही वाइब्रेशन नहीं है, आप खुद भी उनके जैसे ही हो, तो फिर आप उनके चैनल्स ही वॉच करते जाओगे और फिर मिस इन्फॉर्म्ड रहोगे आप हमेशा, और गलत इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करते रहोगे ट्विन फ्लेम्स को लेके, और गलत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करोगे तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे ही असर पड़ेगा, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन लेके आप अपनी जर्नी पे ही अप्लाई करोगे ना, किसी और की जर्नी पे तो अप्लाई कर नहीं दोगे, बिकॉज यू हैव नो राइट टू डू दैट। तो आप अपनी जर्नी पे अप्लाई उसको करते जाओगे या मिस इन्फॉर्म्ड कॉन्सेप्ट से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते जाओगे, और आपको पेन के सिवा, सैडनेस के सिवा, डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा उस केस में, क्योंकि आपको रियल कॉन्सेप्ट्स ही पता नहीं है। तो बहुत इन्फॉर्मेशन लेना भी अपना बहुत चूज़ी हो जाओ उसके लिए, जैसे आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए इतने चूज़ी हो कि मुझे यही बंदा चाहिए, यही मेरा ट्रू पार्टनर है, उस तरह आपको ये भी पता होना चाहिए ट्रू चैनल कौन सा है, ट्रू इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है। और अगर आप ट्रुथ में रहोगे तो ही आप अपनी जर्नी पे ट्रुथ अप्लाई कर पाओगे, और तो ही जर्नी में से कुछ ट्रुथफुल निकल पाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। आज भी बहुत सुंदर दिन है, बर्ड्स चहचहा रहे हैं और मैं उनको सुन रही हूँ। तो ऐसे ही आप भी अपना दिन व्यतीत कीजिए, और विद दैट हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।